नमस्कार, सुप्रभात। आज हम हैं यहाँ पर लालकुआं तहसील में, तहसील प्रांगण में वनाधिकार समिति के सभी लोग इकट्ठा हुए हैं। जैसा कि आपको पता है कि पिछली 18 फरवरी को बिंदुकत्ता क्षेत्रवासियों ने एक चेतावनी रैली सरकार को बताने के लिए निकाली थी कि बिंदुकत्ता राजस्व गांव के मुद्दे पर अब और राजनीति नहीं, अब बिंदुकत्ता वालों को सिर्फ राजस्व गांव चाहिए, राजस्व गांव से नीचे कुछ भी नहीं चाहिए। और ये रैली जो है किसी व्यक्ति विशेष या किसी पार्टी विशेष के खिलाफ नहीं थी। ये रैली जनता का आक्रोश था, जिस जनता को पिछले 50 सालों से राजस्व गांव के नाम पर केवल झुंझुना पकड़ाया गया है। तो आज उसी संबंध में वनाधिकार समिति के लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और बिंदुकत्ता राजस्व गांव के लिए कुछ जो प्रस्ताव इन्होंने बनाकर दिए हैं और कुछ अपनी मांग रखी है, वो मांग पत्र यहाँ पे आज सौंपेंगे। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि राजस्व गांव संघर्ष समिति और ये वनाधिकार समिति के लोग किस तरह से यहाँ पे ज्ञापन देने वाले हैं। तो आइए चलते हैं अब तहसील परिषद पर। को जो ज्ञापन हम यहाँ पर प्रेषित करने के लिए एकत्रित हुए हैं, इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो वनाधिकार अधिनियम 2006 के तहत जो हमारे राजस्व ग्राम बनाए जाने की जो प्रक्रिया गतिमान है, उस प्रक्रिया को रोक करके जो दूसरा कैबिनेट से प्रस्ताव पारित कर उसको केंद्र सरकार को भेजा जाना और उसके बाद फिर वो सुप्रीम कोर्ट को उससे अनुमति लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना, और वो जो रास्ता इतना पेचीदा रास्ते पे जो सरकार इसमें जो सुनने में आ रहा है कि वो वहां से पास करा करके ये किया जाएगा, तो वो बिल्कुल ही एक अलग रास्ता है। 13 नवंबर 2000 में सुप्रीम कोर्ट का भी इस ज्ञापन में भी लिखा हुआ है कि उसमें सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट एक आदेश था कि किसी भी तरह की जो आगे अनारक्षित करने के लिए कोई भी वन क्षेत्र है, कोई सेंचुरी है या कोई भी नेशनल पार्क में वो अग्रिम आदेशों तक जो है उस पर रोक है, किसी भी ऐसे क्षेत्र को अनारक्षित नहीं किया जा सकता। जब वन अधिकार अधिनियम 2006 आया, उसका मूल जो अवधारणा थी वो यही थी कि जिन लोगों के साथ कई पीढ़ियों से रहते आ रहे हैं और इतने सालों से उन जगहों पर रहते हुए ऐतिहासिक अन्याय को देखते हुए वन अधिकार अधिनियम 2006 लाया गया, जिससे लोगों को जमीनों पे उनके अधिकार देने में एक सरलीकरण हो और लोगों को आसानी से उनके अधिकार दिए जाएं जो 100-100, 200-200 साल से उन जगहों पे, उन स्थानों पर निवास कर रहे हैं। लेकिन अभी विडंबना यह है कि उत्तराखंड में वन अधिकार अधिनियम 2006 को लेकर के बिल्कुल भी सरकार सकारात्मक, इनका कोई भी रुख ऐसा दिखाई नहीं देता। पूरे देश में जब इस कानून से 1600 गांव राजस्व ग्राम बन सकते हैं, जो वन क्षेत्र 2 करोड़ 38 लाख एकड़ से ज्यादा भूमि पर लोगों को उनके मालिकाना हक मिल सकते हैं, तो ये थोड़ा सा समझ से में नहीं आ रहा है कि सरकार इस दिशा में क्यों नहीं उसको बढ़ना चाह रही है, बढ़ना आगे। जबकि 19 जून 2024 को जो गाँव को लेकर हम एफआरए के तहत सरकार से मांग कर रहे हैं कि जो फाइल हमारी शासन में है, जो जिलाधिकारी द्वारा यहाँ से जिला वन अधिकार समिति द्वारा शासन को भेजी गई है, उसी फाइल पर जो है आगे की कार्रवाई की जाए, और जिसमें चीफ सेक्रेटरी ने भी राजस्व सचिव को त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। लेकिन वर्तमान मुख्य सरकार जो है इस समय जो हमारे स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, विधायक जी हैं, तो वो इस कार्रवाई को चेंज कर रहे हैं, जिसमें डिस्फॉरेस्ट को लेके आ रहे हैं। जो कि डिस्फॉरेस्ट का जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही इसमें ऑब्जेक्शन लगा रखा है कि नहीं हो सकता उड़ीसा का क्षेत्र अन्य राज्यों को। तो ये हम मांग करना चाह रहे हैं कि अगर सरकार प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजती है, अगर बाय द फेस सुप्रीम कोर्ट कुछ गलत निर्णय ले लेती है, यानी कि हमारे विपक्ष में होता है, तो फिर उसकी जिम्मेदार कौन होगा। बिंदुकत्ता को राजस्व गांव घोषित करने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन। वनाधिकार समिति ने सुप्रीम कोर्ट का रास्ता न अपनाने की मांग। लालकुआं वनाधिकार समिति 2006 के तहत वन ग्राम बिंदुकत्ता को राजस्व ग्राम घोषित करने की लंबित मांग को लेकर वनाधिकार समिति व पूर्व सैनिक संगठन बिंदुकत्ता ने मुख्यमंत्री उत्तराखंड के नाम 2 सूत्रीय मांग पत्र तहसीलदार पूजा शर्मा लालकुआं को सौंपा। इस दौरान बड़ी संख्या में पूर्व सैनिकों और ग्रामीणों ने तहसील कार्यालय के बाहर एकत्र होकर अपनी मांगों को मुखर किया।
समिति व पूर्व सैनिक संगठनों ने 2 सूत्रीय मांग पत्र में कहा कि वनाधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत जनपद नैनीताल के वन ग्राम बिंदुकत्ता को राजस्व ग्राम घोषित करने हेतु जिला स्तरीय वनाधिकार समिति द्वारा 19 जून 2024 को सर्वसम्मति से पारित दावे के आधार पर तत्काल राजस्व गांव की अधिसूचना जारी की जाए। इस संबंध में 21 अक्टूबर 2024 को मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने राजस्व सचिव को अधिसूचना जारी करने के निर्देश दिए थे, लेकिन अब तक इस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। समिति ने दूसरी मांग में कहा कि बिंदुकत्ता के प्रकरण में माननीय सुप्रीम कोर्ट जाने जैसी कार्यवाही से परहेज किया जाए। यदि इसके बावजूद माननीय सुप्रीम कोर्ट में प्रकरण ली जाता है तो भविष्य में बिंदुकत्ता के विरुद्ध कोई प्रतिकूल निर्णय आता है तो इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी वर्तमान विधायक, सांसद व उत्तराखंड सरकार की मानी जाएगी। समिति ने महत्वपूर्ण तथ्य पेश करते हुए बताया कि वर्ष 2006 में भी राज्य सरकार ने बिंदुकत्ता सहित 63 गोट खत्तों को राजस्व ग्राम घोषित करने का प्रस्ताव कैबिनेट में पास कर केंद्र सरकार को भेजा था। जो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से यह कहते हुए प्रस्ताव खारिज कर दिया था कि वर्तमान में उड़ीसा राज्य को छोड़कर किसी भी राज्य का प्रस्ताव मंजूर नहीं किया जाएगा। इसी आदेश के आधार पर वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने 4 दिसंबर 2006 को उत्तराखंड के नैनीताल, उधम सिंह नगर और चंपावत जिलों में वन ग्रामों को राजस्व ग्राम में बदलने से रोक लगा दी थी। वनाधिकार समिति के अध्यक्ष अर्जुन नाथ गोस्वामी ने बताया कि इसी सुप्रीम कोर्ट की रोक के कारण पूर्व में वर्ष 2009, 2011 और 2024 में की गई मुख्यमंत्री घोषणाओं को भी विलोपित किया गया। हर बार यही कारण दिया गया कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बिंदुकत्ता राजस्व ग्राम के संबंध में रोक लगा रखी है। समिति ने कहा कि अब फिर से उसी रास्ते पर चलने की योजना बनाना बिंदुकत्ता की जनता के साथ अन्याय होगा। उन्होंने तर्क दिया कि वनाधिकार अधिनियम 2006 के आने के बाद देश भर में लगभग 1600 वन ग्रामों को बिना वन भूमि अनारक्षण के राजस्व ग्राम बनाया जा चुका है और 3 करोड़ 38 लाख हेक्टेयर से अधिक वन भूमि राजस्व भूमि में परिवर्तित हो चुकी है। उत्तराखंड के हरिद्वार व नैनीताल जिले में भी 6 ऐसे ग्राम हैं जिन्हें इसी अधिनियम के तहत राजस्व ग्राम का दर्जा दिया गया है। हाल में ही 8 सितंबर 2025 को प्रभागीय वनाधिकारी तराई पूर्वी वन प्रभाग हल्द्वानी ने भी स्पष्ट किया था कि बिंदुकत्ता राजस्व ग्राम की कार्रवाई समाज कल्याण विभाग द्वारा की जानी है। वहीं 25 सितंबर 2025 को मुख्य सचिव की बैठक में भी यह निर्णय लिया गया कि इस मामले में जिलाधिकारी जिला स्तरीय वनाधिकार समिति ही निर्णय लेने के लिए सक्षम है। पूर्व सैनिक संगठन के अध्यक्ष खिलाफ सिंह दानू ने कहा कि हमारे पूर्वजों ने इस भूमि पर बसकर जंगलों को आबाद किया था। हमें राजस्व ग्राम का दर्जा मिलना चाहिए, हमारा कानूनी अधिकार है। पूर्व सैनिक संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि बिंदुकत्ता की जनता दशकों से इस अधिसूचना का इंतजार कर रही है और अब किसी भी तरह की देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस अवसर पर ज्ञापन देने वालों में वनाधिकार समिति के अध्यक्ष अर्जुन नाथ गोस्वामी, पूर्व सैनिक संगठन के अध्यक्ष खिलाफ सिंह दानू, बसंत पांडे, उमेश भट्ट, इंद्र सिंह पनेरी, कैप्टन दलवीर सिंह कफोला, चंचल सिंह कोरंगा, रणजीत सिंह गढ़िया, नंदन सिंह बोरा, संध्या डालाकोटी, कविराज धामी, रमेश जोशी, केडी मिश्रा, एडवोकेट बलवंत सिंह बिष्ट, कैप्टन हीरा सिंह बिष्ट, बलवंत संबल, आनंद गोपाल सिंह बिष्ट, दीपक पांडे, नवीन जोशी, रज्जी बिष्ट, गौरव जोशी, रमेश कार्की, दया कृष्ण जोशी, दीपक नेगी, रेखा कार्की, दीपक जोशी, मोहनी मेहता, भूपेश जोशी, गोविंद सिंह बोरा, धन सिंह गढ़िया व जगदीश सिंह जलाल सहित 4 दर्जन से अधिक पूर्व सैनिक व वनाधिकार समिति के सदस्य उपस्थित थे। हमारे बीच पूर्व ब्लॉक प्रमुख संध्या डालाकोटी जी हैं और जो वनाधिकार समिति यहाँ पर आई है ज्ञापन देने के लिए। तो मैडम आपसे पूछना चाहते हैं कि जो ये आज ज्ञापन वगैरह था ये किस परिप्रेक्ष्य में था और वनाधिकार समिति क्या मांग करती है इसमें? देखिए, वनाधिकार समिति और पूर्व सैनिक संगठन द्वारा मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन सौंपा गया है। तो उसमें ये लिखा गया है कि वनाधिकार अधिनियम 2006 की तरह उत्तराखंड राज्य में 6 गांव राजस्व भूमि में आ गए हैं, उनको मालिकाना हक मिल गया है। तो उसी तरह से अन्य राज्यों में जिस तरह से 2 करोड़ 38 लाख एकड़ जमीन को मालिकाना हक मिल गया है, तो हमें बिंदुकत्ता को भी राजस्व गांव बनना चाहिए। 19 जून 2024 को जिला स्तरीय
बैठक से ये दावा पेश किया गया है। मैं ये कहना चाहती हूँ सरकार से 2006 के अधिनियम की तरह बिंदुखत्ता को भी राजस्व गांव बनाया जाए, और जिस तरह से कैबिनेट में प्रस्ताव ला करके इसकी निर्वनीकरण की बात कही जा रही है, मैं ये चीज़ सोचती हूँ कि इस तरह से नहीं होगा, क्योंकि निर्वनीकरण करने से ये होता है कि जिस तरह से हम यहाँ पर जितनी लैंड है उसको दूसरी जगह भी वो लैंड दुगनी लैंड ट्रांसफ़र होगी, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट की रोक लगी हुई है। इसको वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत ही बनाना चाहिए।